435 वॉट का ऐसा बम जो एक बड़ी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। जिनकी हेड ऑफिस से कॉल होती है ये गाड़ी बम बन गई है, ये फौरन फिल फॉर आप शोरूम पे ले आए। ये बैटरी वाटरप्रूफ क्यों नहीं बनाई? इतनी महंगी गाड़ी बना के 64 लाख की, तो बैटरी वाटरप्रूफ क्यों नहीं बनाई? एक माह चलाई है बस, 28 एक माह चलाई। अभी बैटरी चेंज करने का आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं? ये बैटरी चेंज करने का इन्होंने एस्टिमेट दिया जी 34,77,000 रुपया। 11 लाख रुपया दिया है जो मेरे पास था, अब कहाँ से ला के दूँ? मैंने तो यहाँ तक सोचा कि अपने आप को कुछ कर लूँ, ये मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ना इनकी रिपोर्ट आ रही है अथेंटिक, कोई स्कैनर वाली कंप्यूटर वाइज, वो चाइना से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इंश्योरेंस का मैंने इनको कहा गाड़ी मेरी ओपन करें, इन्होंने नहीं की। आज इन्होंने अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी को ओपन किया है, मेरी इजाज़त के बगैर। ना मुझे ले जाने देते हैं जी, ना चेक करवानी आपने बाहर से, तो ना ही आपने इसको बाहर से कहीं से ठीक करवा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट एक मेरे सर के ऊपर चढ़ गया, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। कितनी इंस्टॉलमेंट है इसकी? इसकी इंस्टॉलमेंट है 87,000। बैंक कह रहा है कि जी 100% इंश्योरेंस क्लेम करेगी, इंश्योरेंस नहीं कर रही। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। 64 लाख की ये गाड़ी बम है बम, 435 वॉट का ऐसा बम जो एक बड़ी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। 64 लाख इस गाड़ी की कीमत है, 35 लाख की सिर्फ इसकी बैटरी है। आतिफ जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक माह तकरीबन इन्होंने पहले गाड़ी ली और गाड़ी की बैटरी को पानी लग गया। ये आकर चेक करवाते हैं और वो कहते हैं कि ये बरूद बन चुकी है, ये बन चुकी है, इसकी बैटरी चेंज होगी। इस गाड़ी की इंश्योरेंस भी है, इस गाड़ी की कंपनी का 8 साल की वारंटी भी है, लेकिन उसके बावजूद ये शहरी जो कि 11 लाख रुपया डाउन पेमेंट देकर 81,000 मंथली किस्त पर ये मरियम नवाज की बेहतरीन स्कीम से गाड़ी लेता है और एक मंथ बाद ये गाड़ी जो है वो बनकर खड़ी है। ना कंपनी सुनवाई कर रही है, ना इंश्योरेंस कंपनी सुन रही है। बैंक की तरफ से बेहतरीन सपोर्ट है, हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों के लिए रोजगार का ये एक बेहतरीन मौका था, लेकिन बदकिस्मती से जिस कंपनी के साथ ये ठेका हुआ वो कंपनी जो है वो शहरियों की बात ही नहीं सुनती। हमारे साथ आतिफ जट साहब मौजूद हैं और इनके पास पैसे नहीं हैं कि ये 35-40 लाख के करीब खर्च करके इसको दोबारा रीन्यू करवा के दोबारा बेहतर कर सकें। एक माह पहले तो ली थी, एक माह भी नहीं चलाई और ये बन के कैसे खड़ी है, इनसे जानते हैं। मामला सारा क्या है? सर मामला ये है कि एक माह पहले जुलाई 20 को मुझे गाड़ी मिली है, ठीक है। एक माह बाद 23 जुलाई को गाड़ी ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद मैं इधर चेक करवाई कि यार मेरी स्क्रीन पे ये निशान आ रहे हैं पानी के, तो इन्होंने कहा यार ये ना पानी बारिश की वजह से आ जाते हैं, कोई इशू नहीं, आप इसको चलाएं, ये हो जाएगी। 1 घंटे बाद मुझे इनकी हेड ऑफिस से कॉल होती है, ये गाड़ी बन गई है, ये फौरन फिल फॉर आप शोरूम पे ले आए। हमारे इधर लिबर्टी गोल चक्कर शोरूम पे ले आए डोंग फोंग के, तो आपको गाड़ी ना चलाएं, ये बन गया, किसी वक्त भी का हो सकता है। मैं इधर लाता हूँ, इन्होंने मुझे गाड़ी ले ली है और मुझसे रिसीविंग दे दी है कि जी ठीक है जी आप जाएं, हम कंपनी को आप बैटरी क्लेम करते हैं, हम कंपनी को चेक कराते हैं। चाइना हमने रिपोर्ट भेजी है, इसकी स्कैनर और कंप्यूटर रिपोर्ट जो भी आती है हम आपको बताते हैं। उसके बाद बार बार चक्कर लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये कहते जी इंश्योरेंस मसला है, ये नीचे से डैमेज होगी बैटरी आपकी, ये इंश्योरेंस क्लेम करेगी, ये एक्सीडेंटल है, ये इंश्योर करेगी। इंश्योरेंस के बाद भेजते हैं, इंश्योरेंस वाले कहते हैं ये कंपनी का मसला है जी, बैटरी डैमेज नहीं हुई, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी चल रही है, सिर्फ चार्जिंग नहीं कर रही। तो बैटरी डैमेज होती है तो करंट छोड़ जाती। ये बैटरी वाटरप्रूफ क्यों नहीं बनाई? इतनी महंगी गाड़ी बना के 64 लाख की, तो बैटरी वाटरप्रूफ क्यों नहीं बनाई? तो बैटरी को पानी लगने से बैटरी ख़राब हो गई है, तो फिर कहते हैं ये बैटरी पूरा बॉक्स चेंज होना है। ना अपनी गाड़ी दूसरा ब्लैक मेल फिर मुझे करते रहे। पहले कहते जी आप बाहर से जहाँ मर्जी करवा लें। जब बाहर से इंश्योरेंस वालों से बात हुई, उन्होंने एक डील की, उन्होंने कहा जी बाहर चेक करवाते हैं। इन्होंने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अगर बाहर गाड़ी ले जाएंगे आप, आपकी गाड़ी 5 साल की वारंटी ख़त्म, बैटरी की वारंटी ख़त्म, पूरी टोटल गाड़ी वारंटी से आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो गरीब बंदा फंस गया, ना आगे का ना पीछे का। जो पैसे डॉक्यूमेंट जमा पूछी की थी पूरे साल, पूरी सारी ज़िंदगी की, तो वो इधर लग गई। अब 35 लाख कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास तो 35 रुपये नहीं है, ना इंश्योरेंस सुन रहा है। स्कॉटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये लिबर्टी गोल चक्कर के पास इनका हेड ऑफिस है, स्कॉटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और डोंग फोंग वाले भी कहते हैं नहीं जी नहीं, ना इनकी रिपोर्ट आ रही है अथेंटिक, कोई स्कैनर वाली कंप्यूटर वाइज, वो चाइना से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। गाड़ी इधर खड़ी है मेरे पीछे, वो यहाँ जहाँ पे खड़ी किया वहाँ की वहाँ खड़ी है। बोनट ओपन है, आप देख सकते हैं, वैसी की वैसी खड़ी है, प्लग उतारे हैं, बस ठीक है, खड़ी है जी। ना मुझे ले जाने देते हैं जी, ना चेक करवानी आपने बाहर से, तो ना ही आपने इसको बाहर से कहीं से ठीक करवा सकते हैं। एक गरीब बंदा ना बाहर जाए, वो इंस्टॉलमेंट एक मेरे सर के ऊपर चढ़ गया, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। कितनी इंस्टॉलमेंट है इसकी? इसकी इंस्टॉलमेंट है 87,000। 86,000? हाँ, 86,600 समथिंग है। 87,000 इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली। तो वो मुझे पता है कि पहली इंस्टॉलमेंट मैंने कैसे पूरी की, किससे ले दे के कुछ
तो पैसे थोड़े बहुत ले दे के कुछ चीज़ बेच के वो मैंने कैसे पूरी की है वो मुझे पता है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई सर के ऊपर, वो मैंने पे नहीं की, जो अभी यकम गुजर की है पे करनी है वो करनी है। वो चाहे गाड़ी खड़ी है, खराब है, उड़ गई है, लेकिन वो करनी वो सर करनी है, चाहे जो आप अपने आप को बेचो। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि अपने आप को कुछ कर लूँ, ये मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। वो मेरी वालदा ने कहा बेटा ना करो, ये हर दीन में हराम होता है, तो ये हराम नहीं हम करते। अल्लाह पाक वो देगा, अल्लाह पाक सुनेगा, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा नेक मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प होगी और हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो मैं कहता हूँ कि मेरी बात ये, अगर मैं हक पे हूँ तो मेरा इंसाफ किया जाए मेरे साथ। अगर एक कंपनी की तरफ से नेगलिजेंसी है, ये इंस्टॉलमेंट भी इनको डाली जाए। इतने दिनों की उन्होंने गाड़ी किस ब्याह पे खड़ी की है, मेरी रिसीविंग लेके किस ब्याह पे खड़ी की। अगर इन्होंने मुझे कोई चीज़ रिपेयर ऐसी नहीं करनी, कोई रिपेयर नहीं करनी, इन्होंने क्यों गाड़ी मेरी खड़ी की? ये इंश्योरेंस को देते, इंश्योरेंस को मैं डालता। अब ये मेरी सारी जिम्मेदारी ये डोंगफोक कंपनी की है, जिन्होंने मेरी गाड़ी एक जगह पे खड़ी करके मुझे रिसीविंग दी, ना गाड़ी बाहर जाने दी, ना किसी को चेक करवाने दी। बस ये ब्लैकमेल के आप चेक करवाओगे जो आप सारी वारंटी से आउट हो जाओगे। अच्छा ये बताएं कि अभी बैटरी चेंज करने का आपसे कितना पैसा मांग रहे हैं? ये बैटरी चेंज करने का इन्होंने एस्टीमेट दिया जी 34,77,000 रुपया। अब गरीब बंदा एक यही कहता है कि यार मैं, टोटल गाड़ी की कीमत कितनी? 64 लाख टोटल गाड़ी की कीमत 64 लाख है। उसमें से 35 लाख की बैटरी है। 35 लाख की खाली बैटरी है। बैटरी कितने वाट की है? 430 किलोवाट की। 430 किलोवाट की। तो आप चाहते नीचे लगी है बिल्कुल, फर्श से भी सबसे एंड पे नीचे ज़मीन की तरफ लगी। वो इतनी कमज़ोर लगी हुई थी कि उसके अंदर पानी चला गया। बस वो शीट इन्होंने लगाई है हल्की, ये नहीं बात, शीट हल्की लगाई है। कुछ रोड पे चलती है, पाकिस्तान में रोड आपको पता है स्पीड ब्रेकर खराश भी आती है, फर्श को लगते भी हैं। वो डैमेज नीचे से जो सेफ्टी बॉक्स है इसका डैमेज का वो डैमेज हुआ है, जिससे पानी अंदर गया बैटरी को। बैटरी लैदा है, बैटरी डैमेज नहीं हुई। वो बैटरी को पानी लगने से कहते हैं कि बैटरी ये लिथियम बैटरी, इसको पानी लगने से ये ना रिपेयर होती है, ये बन गया। बस बाप के नाम पे इन्होंने मुझे डरा दिया। मैं उसके बाद डर गया, रोज़ शोरूम आके बैठता तो शोरूम रात को बंद होता है, चलो जी हमने ताले लगाने हैं जी, चलो मैं उठ के घर चला जाता हूँ, ना किसी से बोलूँ ना बात करूँ। बस डेली आ रहे हैं इधर? डेली आ रहा हूँ मैं, जब से डेली आ रहा हूँ। कितने टाइम से डेली आ रहे हैं? मैं 23 डेट को जिस दिन गाड़ी खड़ी उस दिन से 23, 24, 25 सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, उस दिन चलाई कितने दिन है आप? 1 माह चलाई है बस, 28 1 माह चलाई? बस 1 माह चलाई है। वो भी जो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने दी है वही बड़ी मुश्किल पूरी की है मैंने, और दूसरी इंस्टॉलमेंट अभी ये यकम को नहीं मैंने दी, क्योंकि इतने पैसे थे ही नहीं थे। बैंक वालों को मैंने कहा स्टॉप करो, तो चलो ये इनकी सारी यही है कि गरीब बंदा कहीं का नहीं रह गया। बंदा जाए किधर? बंदा ये कहता है कि मैं मर जाऊँ। बस 11 लाख रुपया दिया है जो मेरे पास था, अब कहाँ से ला के दूँगा? 35 लाख रुपया इनको कहाँ से ला के दूँ? या तो मुझे दे देना जवाब के भाई गाड़ी नहीं है, बंदा कहे चल यार चोरी हो गया। और कोई रोज़गार नहीं है? क्या करें? ये रोज़गार दिया है हुकूमत ने, अच्छा दिया है, ठीक है इलेक्ट्रिक गाड़ी, लेकिन इनका मुतबादल होना चाहिए। इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस के साथ इनका MOU साइन हुआ है, बैंक कह रहा है कि जी 100% इंश्योरेंस क्लेम करेगी, इंश्योरेंस नहीं कर रही। पता नहीं क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है इनकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इंश्योरेंस के पास जाए वो कंपनी के पास जाए इंश्योरेंस, बंदा गरीब बंदा ये धक्के खाते ना, डाकिया बना हुआ है, उधर से किक मारते हैं, इधर आ जाओ, इधर से किक मारेंगे, उधर चले जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने बेहतरीन स्कीम आवाम के लिए लॉन्च की कि आम बंदा रोज़गार ले लेगा, सस्ती गाड़ी मिल जाएगी, कम इंस्टॉलमेंट्स पर आप ये गाड़ी हासिल कर सकती हैं। तो हुकूमत पंजाब से मरियम नवाज साहिबा से जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब से और मरियम नवाज साहिबा से कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे बैटरी मेरी ये इसकी अगर चेंज होनी है, इनके ब्याह पे अगर चेंज होनी है तो मुझे चेंज कर दें। एक गरीब का अगर रोज़गार आपने दिया है, अच्छी बात है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है। अगर दिया है तो उसका रोज़गार बनाए। अगर बैटरी डैमेज नहीं भी हुई है, जो भी है, बैटरी मेरी चेंज कर दें कि मैं अपना रोज़गार चला सकूँ, अपने बच्चों का रिज़्क चला सकूँ और इसकी इंस्टॉलमेंट भी करूँ। चलो बैंक को भी टेंशन ना हो, बैंक की भी पेमेंट जाती रहे, मेरा भी रोज़गार चलता रहे, चलो एक गरीब की एक घर चल जाए। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे साथ मेहरबानी की जाए, इंसाफ किया जाए कि मेरी बैटरी चेंज करवाई जाए, जैसे भी करवाई जाए। ये मरियम नवाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अपील है। तो अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। बस यही मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये इतनी गुरैम दिली हो जाए बस। आतिफ जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि 11 लाख रुपया मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किया था, वो मेरी जमा पूंजी थी। मैंने बहुत सारी जगहों से कर्ज़ लिया, अब घर भी कर्ज़ लेकर चला रहे हैं, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दोबारा इनके सर पर चढ़ गई है। हुकूमत पंजाब की ये ई-टैक्सी कंपनी के बकौल, आतिफ साहब कहते हैं कंपनी के बकौल, जो कंपनी कहती है कि ये है 435 वाट का एक ऐसा जो एक बड़ी बिल्डिंग उड़ा सकता है। तो सोचें
अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये गाड़ी रोड पर खड़े हुए इस तरह के किसी हादसे का शिकार हो तो कई कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं, ट्रैफिक को नुकसान पहुंच सकता है, कई कीमती जानें जा सकती हैं। मरियम नवाज साहिबा, आप सूबा पंजाब के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं, आप बेहतरीन इंतज़ामात को देख रही हैं, आपने बेहतरीन सहूलत दी, लेकिन ये गाड़ी अल्लाह ना करे बकौल कंपनी की अगर फट जाती है तो कितनी जानों का नुकसान होगा। और फटती नहीं भी है तो एक गरीब बंदा जो आंसू बहाते हुए खड़ा है कि ना मेरी कंपनी सुन रही है ना इंश्योरेंस कंपनी वाले सुन रहे हैं। 8 साल की वारंटी वाली गाड़ी 1 माह पहले लेते हैं, 1 माह चलाते हैं और दूसरा माह ये यहाँ पर वापस आकर खड़ी हुई है, ना गारंटी क्लेम हो रही है ना इंश्योरेंस वाले सुन रहे हैं, तो ये कहाँ जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मरियम नवाज साहिबा कि आप एक इंक्वायरी बिठाएं, कंपनी वालों से पूछें कि ये रोज़गार, अवाम के रोज़गार के लिए गाड़ी थी तो आप लोगों के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, ये आप ज़्यादती क्यों कर रहे हैं। 64 लाख की गाड़ी में खुदा का खौफ करें, 35 लाख की बैटरी, ये बम ये किसी भी वक्त उड़ जाएगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।